वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। पिछली जो वीडियो थी, पिछला जो लेक्चर था, उसमें हमने एडजस्टमेंट एंट्री देखी थी। एडजस्टमेंट एंट्री में हम एक एंट्री को लास्ट में थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से छोड़ चुके थे और उस एंट्री का नाम था, उस एंट्री का नाम क्या था? उस एंट्री का नाम था इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। और ये एंट्री आज हम देखेंगे पूरी पूरी। मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ अपने पेन का ताकि ठीक से दिखे आपको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखो दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं कैपिटल में। एक तो वो जो अपन फर्म वाले लेते हैं, भाई लेना है, लेना है, ठीक है। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो होता है जो देना है हमको, हम फर्म के हिसाब से देख रहे हैं। यानी हम कंपनी है, हम कोई भी कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, फर्म है, और हमें इंटरेस्ट किसी से लेना है, किसी को देना है, और दोनों कैपिटल से जुड़े हुए रहेंगे। तो कैपिटल के बारे में देखो, मैंने एक चीज बताई थी। कैपिटल के बारे में एक चीज सबसे बढ़िया है वो ये कि जो कैपिटल है, कलर बदल लो, थोड़ा सा बदल लो जी, बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये बदल दिया। तो जो कैपिटल है ना, वो जुड़ी रहती है मालिक से। कैपिटल मालिक से जुड़ी हुई चीज है। जो मालिक होता है बिजनेस का, बिजनेस का मालिक जो होता है ना, मालिक, वो मालिक भाई पैसे लगाता है। ये हमारा बिजनेस है, ये मालिक का बिजनेस। थोड़ा कलर बदल देता हूँ यार, मैं बिजनेस का मतलब मजा नहीं आया ऐसे कलर में। हाँ, ये वाला कलर ठीक है। तो ये बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है मालिक का। ये गेट है बढ़िया सा, देखो ये खिड़की भी लगी है बिजनेस में, है ना। तो ये बिजनेस है, इसमें बिजनेस ने, मालिक ने पैसा लगाया, ठीक है। अब मालिक पैसा लगाएगा तो बोलेगा भाई मैं पैसा क्यों लगाऊं, है क्यों लगाऊं मैं ये पैसा? मतलब ये पैसा मैं लगा दूंगा, लेकिन अगर ये पैसा मैं बिजनेस में नहीं लगाता हूँ, इस पैसे को मैं बैंक में डालता हूँ। ये देखो बड़ा सारा बैंक है यहाँ पे, ये देखो दो गेट है इसमें, ये बहुत बड़ा बैंक है। तो इस बैंक में अगर पैसा लगाता हूँ तो ये तो मुझे ब्याज देंगे भाई, लेकिन बिजनेस में पैसा लगाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे? तो आप कहोगे कि भाई बिजनेस तुम्हारा खुद का ही तो है, तो फिर तुम खुद के बिजनेस से पैसे मांगोगे क्या? लेकिन मालिक बोलेगा भाई देखो, एक एंट्री, एक एक कंसेप्ट होती है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कंसेप्ट। इसके हिसाब से ये माना जाता है कि मालिक और बिजनेस अलग अलग है। यानी ये बिजनेस अलग है, मैं अलग हूं, तो फिर जब अलग अलग है तो फिर मांग सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो फिर एक कंसेप्ट निकाल के लाए कि भाई चलो एक काम करते हैं कि जो है मालिक, जो है बिजनेस का जो मालिक है, वो जो भी पैसा बिजनेस में लगाएगा ना, पैसा लगाएगा, उस पर उसको ब्याज दे देंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है देना, लेकिन कुछ लोग चाहे तो दे सकते हैं। अच्छा, तो इसको क्या बोलेंगे? ये ब्याज यानी कि इंटरेस्ट जो देंगे, इस इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये कैपिटल मतलब, कैपिटल वो होती है पूंजी जो मालिक लगाता है बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पे, तो उसको बोलते हैं कैपिटल। और उस कैपिटल में मालिक को हम ब्याज देते हैं, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, दिया जाएगा। यानी ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है हमारा, ये बिजनेस से बढ़िया सा गेट लग रहा है इसमें। और ये हमारा मालिक है, ये हंस रहा है बहुत, क्यों हंस रहा है? क्योंकि पैसे आने वाले हैं इसके पास में, आंख भी बनाता हूँ इसके मैं। तो यहां से पैसा जो निकल के जाएगा मालिक के पास ब्याज का, इंटरेस्ट का, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब वो कितना दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, वो सारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनरशिप में दिया जाता है, पार्टनरशिप में, है ना। पार्टनरशिप फर्में ज्यादा देती है, तो जो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें लिखा हुआ रहता है कि भाई कितने परसेंट से देंगे, कितना देंगे, क्या देंगे। तो सबका सेम नहीं होता, ये सबका सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। हर बिजनेस अपने हिसाब से डिसाइड करता है ना, मिल बांट के डिसाइड कर लेते हैं भाई कितना लेना है, कितना नहीं लेना। तो चलो मैं कलर बदल देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, तो ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझ गए ना। जो मालिक को बिजनेस देगा उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मालिक को क्यों दे रहा है? क्योंकि मालिक ने पैसा लगाया बिजनेस में, तो उसके लिए हम उसको दे रहे हैं कि भाई तुम ये इंटरेस्ट ले लो, यानी कि ये पैसों का किराया है। जो पैसा तुमने लगाया ना, उसका हम तुमको किराया दे रहे हैं, और उस किराए को बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। अब दूसरा एक होता है, दूसरा उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होते हैं मैंने बताया था, जब मैंने कंसेप्ट समझाया था, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी समझाई थी, तो उसमें मैंने समझाया था ड्राइंग भाई वो चीज होती है, ड्राइंग उस पैसे को बोलते हैं, वो पैसा जो मालिक निकालता है बिजनेस से। जैसे कि मान के चलो, ये एक नया बिजनेस चालू किया किसी ने, है ना। ये नया बिजनेस है, ये बढ़िया बिल्डिंग है, इसमें गेट लगा हुआ है और एक खिड़की है, ठीक है। ये नया बिजनेस चालू किया किसी ने, इसने, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोनू। सोनू, तुझे हमारे पे भरोसा नहीं के? तो ये सोनू है, कौन है? सोनू। इसको किसी पे भरोसा नहीं है, तो इसने खुद का बिजनेस चालू किया और इसने पैसा लगाया इसमें 50,000 रुपए। सोनू ने पैसा लगा दिया भाई, 50,000 रुपए लगा दिया। अच्छा, अब सोनू क्या करता है भाई? सोनू जो है कुछ दिन बाद में, 1 साल बाद में, इस बिजनेस में से 10,000 रुपए वापस निकाल लेता है। वापस बोलता है मेरे को जरूरत है, मेरे को जरूरत है भाई, 10,000 रुपए का बढ़िया फोन आया, एक लॉन्च हुआ है, दिवाली की सेल चल रही है, मुझे खरीदना है।
तो हम बोलेंगे भाई सोनू भाई रुको रुको। बोले क्या हुआ क्या हुआ? सोनू ने पूछा क्या हुआ? वो बोलते हैं ना ऐसे ऐसे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, फिर ऐसे बना देते हैं, क्या हुआ? सोनू ने कहा। तो हमने कहा कि सोनू भाई आपने 50,000 रुपये लगाए थे। बोला हाँ। तो हमने आपको सोनू भाई ब्याज दिया था ना, इस पे इंटरेस्ट दिया था ना, कि आपने पैसा लगाया तो इंटरेस्ट लो। बोला हाँ। तो फिर सोनू भाई आप 10,000 रुपये निकाल रहे हो तो आपको भी फिर हमें इस पे ब्याज देना पड़ेगा ना, ब्याज देना पड़ेगा भाई। तो ये बोलेगा ये तो मेरा ही पैसा है। अरे आपका पैसा होगा लेकिन बिजनेस में लग गया साहब, बिजनेस में लग गया, और बिजनेस तो अलग होता है, बिजनेस और मालिक तो अलग है, बिजनेस और मालिक अलग अलग है, ये हम मान के चलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से। तो फिर इसका मतलब कि सोनू साहब आपको जो है हमें इंटरेस्ट देना भी होगा। अगर आप पैसा निकालोगे, आप जो पैसा डालोगे कंपनी में उसमें तो हम आपको देंगे इंटरेस्ट, और आप जो निकालोगे उस पर आप हमको देना, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। तो दो इंटरेस्ट निकल के आते हैं मेनली मालिक से जुड़े हुए। एक का तो नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स यानी मालिक जो पैसा बाहर निकाले, और कैपिटल यानी जो मालिक पैसा अंदर डाले। अच्छा 2 सेकंड देना, मैं अपने पंखे की स्पीड को एडजस्ट करता हूं। हाँ जी, तो अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे एंट्रीज देखेंगे इसकी, ठीक है। तो ये कैपिटल से जुड़े हुए ट्रांजेक्शन है, तो एंट्री भी इनकी जो होगी वो कैपिटल से ही जुड़ी हुई होगी। तो कैसे एंट्री होगी, एंट्री देखें, थोड़ी बहुत जो है नॉइज आएगी लेकिन बर्दाश्त कर लेना। अच्छा तो देखो एंट्री ऐसे होगी कुछ इसकी कि जो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, यानी कि मालिक को हम ब्याज दे रहे हैं, मालिक को मिल रहा है ना, ब्याज दे रहे हैं किसको, मालिक को। तो भाई मालिक ये है हमारा सोनू, और सोनू को हम पे भरोसा नहीं के, तो सोनू खुश होगा कि भाई मेरे को पैसा मिल रहा है। तो मालिक का जो पैसा होता है बिजनेस में लगा हुआ, जो पैसा मालिक जो है बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मालिक जो पैसा लगाता है क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट करो। उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। जो पैसा मालिक ने बिजनेस में लगाया उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो यानी कि इस कैपिटल पे इंटरेस्ट और मिलेगा, यानी कि मालिक का पैसा और बढ़ेगा, तो कैपिटल बढ़ेगी ना, उससे बढ़ेगी ना, क्योंकि भाई मालिक ने मान लो 50,000 रुपये लगाए थे, अब हमने बोला कि हम आपको 5,000 रुपये ब्याज के और देंगे, तो भाई 50,000 तो पहले के लगाए हुए हैं, 5,000 हम उसको और देने, तो वो भी इसमें डाल देंगे कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल ही तो है ना, मालिक के पैसे को ही तो कैपिटल बोलते हैं। तो मालिक का पैसा 50,000 लगा हुआ था, तो इस मालिक को पता था कि हाँ भाई ये कैपिटल है बिजनेस की, यानी ये मेरा लगाया हुआ पैसा है। अब 5,000 और दिए हैं तो 5,000 और जोड़ दो इसमें, तो अब कैपिटल कितने की हो जाएगी, 55,000 रुपये की। तो अब मालिक को पता चल जाएगा कि बिजनेस में मेरे 55,000 रुपये लगाए हुए हैं, ठीक है, ये हो गई कैपिटल। तो यानी कैपिटल को बढ़ाना है हमें, ठीक है। ब्याज का मतलब ये होगा कि मालिक को मिलेगा तो मालिक की कैपिटल और बढ़ेगी। अब कैपिटल को बढ़ाने की एंट्री क्या होती है, देखो कैपिटल का जो नेचर होता है, कैपिटल का जो नेचर होता है मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल को, कैपिटल का जो नेचर होता है वो होता है क्रेडिट नेचर। हमने देखा था कि कैपिटल जो होती है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। मालिक की जो पूंजी होती है, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है, ये मालिक है, बहुत खुश हो रहा है क्योंकि पैसा मिलने वाला ना, ब्याज मिलने वाला इसको, ये मालिक है, इसने बिजनेस में पैसा लगाया, तो भाई पैसा तो मालिक का है ना, बिजनेस का तो नहीं है। तो दूसरे का पैसा हमारे पास पड़ा है तो वो हमारी क्या होगी, लायबिलिटी होगी ना। भाई किसी और का पैसा मैं तुमको बोलूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुमको बोलूं यार ये ले पैसा ले मेरा, इस पैसे को रख थोड़े दिन, है ना, और फिर तू काम में ले ले, और बाद में तेरा काम पूरा हो जाए तो मेरे को दे देना। यानी ये पैसा तो भाई तुम्हारा नहीं है ना, तुम्हारी जेब में है लेकिन तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हारी लायबिलिटी कभी ना कभी तुम्हें चुकाना पड़ेगा, तो उसको लायबिलिटी में दिखाते हैं कैपिटल को। और कैपिटल ये एक ऐसी लायबिलिटी है जो इनसाइडर की लायबिलिटी है, इनसाइडर लायबिलिटी है। इनसाइडर लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, लायबिलिटी 2 टाइप की होती है बिजनेस में। देखो भाइयों, लायबिलिटी का मतलब उत्तरदायित्व बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तरदायित्व। कुछ नहीं है, दिमाग मत लगाओ, अकाउंटेंसी में सुनने में चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है लेकिन एकदम इजी है। उत्तरदायित्व मतलब भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ रहे हो, अब एकदम देसी शब्द तो समझ में आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेलिंग विस्लिंग देख लेना अपने हिसाब से। रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 टाइप की होती है, कैसी कैसी होती है, एक तो होती है आउटसाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और एक होती है इनसाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। का हम दूसरा नाम क्या लिखेंगे, दूसरा नाम इसका हम लिखेंगे, इसको मिटाएंगे जल्दी से क्योंकि जो बिजनेस में काम आता है नाम वही हमको लिखना पड़ेगा, तो इसको हम लिखेंगे लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी तो हो गई एक आउटसाइडर लायबिलिटी, एक इनसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी का मतलब हो गया जो हमें बाहर वालों को देनी है, भाई बाहर वालों को चुकानी है, बाहर वालों को चुकाना, पैसा जो चुकाना, जो भी उनसे उधार लिया या भी जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर वालों के प्रति बनती है, वो तो आउटसाइडर लायबिलिटी। और इनसाइडर लायबिलिटी वो जो हमारी अंदर के आदमी जो है, बिजनेस के अंदर के आदमी जो है
उनके लिए हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है उसको बोलेंगे इनसाइडर लायबिलिटी। जैसे एक बात समझ के चलो कि भाई तुमको ना 100 रुपये चुकाने हैं, तुमको 100 रुपये चुकाने हैं, लेकिन किसको चुकाने हैं? अपने भाई को, अपने भाई को, भाई ब्रदर, ब्रो। तो ब्रो को चुकाओगे तो ब्रो तो भाई घर का आदमी है, तो इनसाइडर वो सॉरी क्या हो गई, मैं आउटसाइडर रह गया इधर, सॉरी सॉरी सॉरी। अपने भाई को नहीं चुकाने, यहाँ पे चुकाने अपने भाई को, ठीक है, ये इनसाइडर है। भाई को चुकाने हैं, और भाई जो है ब्रो, ब्रो तो अपना इनसाइडर घर का आदमी है, तो वो हो गई इनसाइडर लायबिलिटी, यानी भाई घर की बात है तो घर में अपन कर लेंगे, खत्म, ठीक है। लेकिन आपको चुकाने हैं पैसे अपने किसी दोस्त को जिससे ज्यादा बनती भी नहीं है, लेकिन उधार लिया मैं, तो वो आउटसाइडर लायबिलिटी हो गई, वो घर का आदमी नहीं है ना, तो वो नहीं समझता तुम्हारे घर की परिस्थिति, तो वो आउटसाइडर हो गया, तो उसको उसके हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा। तो कभी भी देखोगे ना अकाउंटिंग इक्वेशन, तो अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब भाई इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, क्योंकि कैपिटल भी लायबिलिटी है, लेकिन कैपिटल को अलग से क्यों दिखाया? क्योंकि कैपिटल जो है वो इनसाइडर लायबिलिटी है, ये घर के मालिक यानी बिजनेस का जो मालिक है उसकी लायबिलिटी, उसके प्रति जो बिजनेस की लायबिलिटी है, बिजनेस को जो मालिक को चुकाना है वो हम अलग से दिखाते ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये पैसा तो मालिक ने लगाया है और ये बाहर वालों ने लगाया है। तो जब भी बिजनेस आएगा घाटे में या बिजनेस आएगा सदमे में या बिजनेस को नुकसान होगा, तो बाहर वाले नहीं सुनेंगे, उनको तो पैसा जल्दी चाहिएगा, वो बोलेंगे दो 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 दो, ऐसी तैसी तुम्हारी पैसा दो हमारा, लेकिन मालिक को तो बर्दाश्त करने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। तो जिसकी कैपिटल ज्यादा होती है बिजनेस की, वो बिजनेस उतना ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है क्योंकि वो ज्यादा लॉस बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा, तो अब चलो हम एंट्री करते हैं भाई, ये तो समझ गए हम इनसाइडर लायबिलिटी क्या होती है, आउटसाइडर लायबिलिटी क्या होती है। मेरा माइक्रोफोन थोड़ा सेट करता हूं। अच्छा, अब समझते हैं हम जनरल एंट्री, क्योंकि मेन चीज तो यही है, मेन पदार्थ जो है ना वो तो यही है। जनरल एंट्री क्या होगी भाई साहब? कैपिटल पे ये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग की। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की समझते हैं। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये है कि जो हमारा ये बिजनेस है इसमें इस मालिक जो हमारा सोनू, इसने पैसा लगाया, ठीक है, पैसा लगाया। अब पैसा लगाया तो हम बोलेंगे भाई सोनू हम तुमको इस पैसे का किराया दे देते हैं, चलो तुम भी खुश हो जाओ थोड़ा सा। तो मान लो तुमने 50,000 रुपये लगाया, तो एक काम करते हैं हम हर साल तुमको 5,000 रुपये का ब्याज देंगे। सोनू भी खुश हो जाएगा, हम भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो पैसा आ गया, सोनू के पास ब्याज चला गया। अब सोनू को हम 5,000 रुपये का ब्याज देंगे, तो सोनू ने जो पैसा लगाया था शुरू में 50,000 रुपये, उसको हमने बिजनेस में क्या नाम से लिख रखा है? कैपिटल नाम से। कैपिटल का मतलब होता है जो मालिक के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मालिक का जो पैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो अब मालिक का पैसा पहले 50,000 लगा हुआ था, अब हम इस पे 5,000 रुपये का ब्याज और देंगे, उसको इंटरेस्ट और देंगे भाई, यानी कि मालिक का पैसा बढ़ जाएगा 5,000 रुपये से, क्योंकि मालिक के पास 5,000 रुपये और जाएंगे। तो पहले तो 50 लगा हुआ था, फिर हमको करना क्या है, इसमें 5,000 और जोड़ने पड़ेंगे ताकि हमको पता चल सके कि मालिक को अब हमें 55,000 देने, 50 नहीं देने, 55 देने, क्योंकि 5,000 का ब्याज और देना है। तो जो मालिक का ये पैसा यानी कि जो कैपिटल है मालिक की, इसको बढ़ाना होगा हमें 5,000 रुपये से। मेन तो काम यही करना है ना, ब्याज देने का मतलब यही तो काम है ना, कैपिटल को बढ़ा दें ताकि हमें पता रहे कि मालिक हमारे 55,000 रुपये मांगता है। तो कैपिटल बढ़ेगी कैसे भाई? कैपिटल जो होती है उसका नेचर क्या होता है? कैपिटल का नेचर क्या होता है? मैंने आपको बताया सभी लायबिलिटीज का नेचर होता है क्रेडिट, कैपिटल का भी क्रेडिट ही नेचर होता है। कैपिटल बस कैपिटल का फर्क यह है बाकी लायबिलिटी से कि बाकी लायबिलिटी जो है वो आउटसाइडर लायबिलिटी होती है, कैपिटल इनसाइडर लायबिलिटी होती है। तो जिसका भी नेचर क्रेडिट होता है उसको बढ़ाने के लिए उसे क्रेडिट ही करेंगे। तो 5,000 रुपये से हमें क्रेडिट बढ़ानी, 5,000 रुपये से हमें कैपिटल को बढ़ाना है, ठीक है। तो हम करेंगे टू कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपीज। लो भाई ये बढ़ गई, टू तो हो गया, क्रेडिट तो कर दी, लेकिन अब उतना ही डेबिट भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अकाउंटिंग का ये रूल है कि जितना क्रेडिट उतना डेबिट। तो अब डेबिट क्या होगा? तो भाई जो इंटरेस्ट हम मालिक को दे रहे हैं, जो ब्याज हम मालिक को दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं, बिजनेस दे रहा है, बिजनेस के लिए खर्चा है, ये खर्चा है, क्योंकि बिजनेस के जेब से पैसे निकल के जा रहे हैं मालिक की ओर, ठीक है। तो बिजनेस को के लिए खर्चा क्यों है? क्योंकि मालिक ने इसमें पैसा लगाया था 50,000 रुपये, और उस 50,000 रुपये का हम किराया दे रहे हैं एक तरीके से। इंटरेस्ट जो होता है ना भाई मेरे, इंटरेस्ट जो है वो पैसे का किराया ही होता है, पैसे का किराया ही होता है और कुछ नहीं होता, यही होता है, ठीक है ना। तो चलो करते हैं इसको डेबिट। इंटरेस्ट INTT लिख रहा हूं, INTT का मतलब समझ जाना इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 5,000 रुपीज। तो ये हमारा खर्चा है, खर्चों को डेबिट करते हैं, इसको डेबिट कर दिया। और कैपिटल को बढ़ाना है, कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, तो हम उसको क्रेडिट कर दिया। लो भाई 5,000 डेबिट हो गए, 5,000 क्रेडिट हो गए, एंट्री हो गई पूरी। तो हम नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इतना भी लिख सकते हो, इससे आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज है, जो दूसरी एंट्री है वो होती है इंटरेस्ट की, वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। अब इसमें क्या होता है भाई? इसमें उल्टा सिस्टम होता है। यहां पे तो बिजनेस में मालिक ने पैसा लगाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तो देखो हमने किया था ना, बिजनेस में पैसा मालिक ने लगाया था। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या होगा? मैं रंग बदल लो भाई। यहां पे पैसा निकाल के ले जाएगा बिजनेस से मालिक, ठीक है।
अब हम बोलेंगे अरे मालिक मालिक ऐसे कहाँ चले, तुम निकाल के पैसा, जब तुमने लगाया था तो हमने तुम्हें ब्याज दिया था। मालिक बोलेगा हाँ। तो अब मालिक जब तुम निकाल के ले जा रहे हो तो तुम हमें ब्याज दो। मालिक बोलेगा ऐसा क्या? बोले हाँ। तो बोले इसको क्या बोलोगे तुम, फिर ले तो लोगे ब्याज, इसको क्या बोलोगे? तो बोले हम बोलेंगे मालिक इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्राइंग का मतलब, ड्राइंग मैंने समझाया था जब मैंने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी समझाई थी कि ड्राइंग का मतलब होता है जो पैसा मालिक बिजनेस से निकाले, बिजनेस से निकाले उसको बोलते हैं हम ड्राइंग। अच्छा भाई, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री होगी? सीधा एंट्री पे आता है अपन, एकदम सिंपल काम है। बस ड्राइंग का मतलब यह है कि मालिक बिजनेस से पैसा निकाल के ले जा रहा है और उस निकाले हुए पैसे पे हम ब्याज लगा रहे हैं। तो भाई वो ब्याज हम लगाएंगे तो मालिक वो ब्याज हमको देगा, यानी बिजनेस को देगा। ये बिजनेस है, ये मालिक है, तो मालिक ये ब्याज बिजनेस को देगा, यानी बिजनेस के पास पैसा, हमारे पास पैसा आ रहा है, यानी हमारी इनकम हो रही है भाई। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमारी इनकम है। तो इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं हमेशा इनकम को। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। ये कितने रुपए से हो जाएगा हमारा? ये मान लेते हैं 5,000 रुपये ही है, ठीक है। मान के चल रहे हैं 5,000 रुपये। वैसे कैलकुलेशन जब करते हैं तब लिखा हुआ आता है कि इतने रुपए निकाले, इतना ब्याज की दर है, ये है वो है, वो अपन आगे वाले क्वेश्चन में सब में देखेंगे, लेकिन अभी मान लेते हैं 5,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम थी तो हमने 2 कर दिया इसको 5,000 रुपये से, लेकिन जितना क्रेडिट होगा भाई उतना डेबिट भी तो होगा। तो अब डेबिट क्या करें? तो डेबिट को हम करेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे अभी बताता हूं मैं। 5,000 रुपये से तो देखो जो इंटरेस्ट बीइंग, यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं एक बार, फिर मैं समझाता हूँ सब कुछ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो भाई जितना जो है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम था, इसलिए मैं इसको तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन कैपिटल को डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमने पिछली बार क्या किया था, जब हमने मालिक को इंटरेस्ट दिया था कैपिटल पे, जब दिया था हमने इंटरेस्ट, तो हमने क्या किया था, उसकी कैपिटल थी 50,000। हमने कहा भाई तुम 50,000 तुमने लगाया, मालिक ने कहा हाँ, और अभी हम तुम्हारे को 5,000 का ब्याज हमें और देना है। बोला हाँ, तो टोटल हमारे को तुमको 55 देने हैं। बोला अच्छा हाँ सही है। अब की बार बात क्या हो रहा है कि भाई 55 तुमको हमें देने हैं, लेकिन तुमने जो पैसे निकाले थे उस पर तुम्हें भी तो हमको 5,000 देने ना। बोला हाँ, तो चलो तुम एक काम करो, दो मत हमको, हम इसी में से घटा देते हैं। तो अब हमको तुमको 50,000 नेट देने हैं, यानी 55 देने थे, 5 तुमको हमको देने थे, तो 50,000 हमको तुमको नेट देने हैं। तो चलो इसमें से घटा के कर लेते हैं ना, क्या तुम हमको दोगे फिर हम तुमको देंगे, भाई ऐसे क्यों करना है ना। ठीक है ऐसे कर लेते हैं। बोले ठीक है ओके ऐसे कर लो, कोई बात नहीं है। वैसे ये जैसे तुम्हारा दोस्त है, ये तुम हो भाई, हंस रहे हो, बहुत मुस्कुरा रहे हो, ये तुम्हारा दोस्त है, ये भी बहुत हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। अब इस दोस्त को तो तुम्हें 50 रुपए देने हैं और तुमको दोस्त को 100 रुपए देने हैं, ठीक है। यानी तुमने इससे उधार लिए थे कभी 100 रुपए और इसने तुमसे उधार लिए थे 50 रुपए। अब तुम हिसाब करने आए हो तो तुम बोलोगे भाई तुमको मेरे को 100 रुपए देने हैं, मेरे को तुमको 50 रुपए देने हैं, तो चलो नेट एक काम करता है कि मैं तुमको 50 रुपए दे देता हूं और हिसाब हो गया बराबर, ठीक है ना। क्योंकि 50 मैं तुम्हारे मांगता था, 100 तुम मेरे मांगते थे। नेट अब किसने मांगा? तुम मेरे 50 रुपए नेट मांगते हो तो मैं तुमको देता हूँ, हिसाब बराबर हो गया। ऐसी बात हो गई। हाँ, तो वो यहाँ पे करेंगे हम। तो इसीलिए हमने क्या किया, हिसाब बराबर करने के लिए कि भाई 5,000 रुपए मैं भी तो तुम्हारे मांग रहा हूँ, है ना, मैं भी तो 5,000 रुपए मांग रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, तो चलो तुम्हारे कैपिटल में से इसको घटा देता हूँ। तो कैपिटल में घटाने के लिए हमें कैपिटल को कम करना पड़ेगा, और कैपिटल का नेचर जो होता है वो होता है क्रेडिट नेचर भाई मेरे। अब जिस चीज का नेचर क्रेडिट होता है उसको बढ़ाने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ता है, तो उसे घटाने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे उसका डेबिट। तो डेबिट कर दी कैपिटल को, कैपिटल कम हो गई, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री हमारी हो गई आराम से पूरी। अच्छा अभी देखो भाई लोगों, अभी जो नेक्स्ट वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे ओपनिंग एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री सारी खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में हम ओपनिंग एंट्रीज देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर, और अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।